क्या यह संभव है कि हम बिना किसी लड़ाई या रक्तपात के अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकें? आइए इस छोटे से कहानी के माध्यम से इसे समझने और हल करने का प्रयास करें। जब हम शत्रु का सामना करते हैं तो सामान्य प्रवृत्ति होती है कि हम उससे सीधे टकराने की सोचते हैं। लड़ाई, संघर्ष और आक्रोश हमें स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति दिखाने की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि शत्रु को बिना लड़ाई के पराजित करना भी संभव है? ये केवल शांति और बुद्धिमानी की राह है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने शत्रु को बिना किसी संघर्ष के पराजित कर सकते हैं। यह जीवन पाठ न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने में सहायक है, बल्कि एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि शत्रुता का स्रोत क्या है। शत्रुता अक्सर गलतफहमियों, ईर्ष्या और अहंकार से उत्पन्न होती है। जब हम इन मूल कारणों को समझ लेते हैं, तब हम यह जान सकते हैं कि लड़ाई में उलझने के बजाय हमें इन्हें सुलझाने के प्रयास करने चाहिए। संवाद एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे हम अपने शत्रु के साथ अपनी बात रख सकते हैं। जब हम खुलकर संवाद करते हैं तो हम न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि शत्रु की भावनाओं को भी समझते हैं। इससे हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं और गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। शत्रु को बिना लड़ाई के पराजित करने के लिए सहानुभूति और समझ की आवश्यकता होती है। जब हम अपने शत्रु की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं और उसकी परिस्थितियों में खुद को रखते हैं, तो हम उसकी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सहानुभूति हमें शत्रुता की दीवार को गिराने और मित्रता के पुल बनाने में मदद करती है। धैर्य और संयम वे गुण हैं जो हमें बिना लड़ाई के शत्रु को पराजित करने में सहायता करते हैं। अक्सर हम त्वरित परिणाम चाहते हैं और इसी हड़बड़ी में हम संघर्ष की राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन धैर्य रखने से हम शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और शत्रुता को मित्रता में बदल सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी वास्तविकता को परिभाषित करता है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने शत्रु को भी मित्र के रूप में देख सकते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें शत्रु के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में भी मदद करता है। माफी एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें शत्रु को बिना लड़ाई के पराजित करने में मदद करता है। जब हम माफी मांगते हैं या माफी देते हैं तो हम एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करते हैं। इससे पुराने गिले शिकवे समाप्त होते हैं और एक नई मित्रता की नींव रखी जाती है। कूटनीति का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना और समझदारी से काम लेना। हमें समझना होगा कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां होती ही नहीं, उन्हें केवल समझदारी और कूटनीति से हल किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि बिना लड़ाई के शत्रु को पराजित करना केवल एक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक शिक्षा भी है। यह हमें यह सिखाता है कि शांति, सहानुभूति और समझदारी का मार्ग ही सही मार्ग है। इससे न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी शांति और समृद्धि आती है। निष्कर्ष, शत्रु को बिना लड़ाई के पराजित करना एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन यह न केवल संभव है बल्कि आवश्यक भी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची जीत केवल युद्ध से नहीं, बल्कि शांति, समझदारी और सहानुभूति से प्राप्त होती है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने शत्रुओं को मित्र बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण भी कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा शत्रु को बिना लड़ाई के पराजित करने की कला हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण शांति है। यह हमें यह भी सिखाती है कि समझदारी, सहानुभूति और धैर्य के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है और उसे पहचान कर हम किसी भी शत्रुता को मित्रता में बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके जीवन को देखने का तरीका बदल देगा, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।